अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। यकीनन आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और दोस्तों, कच्छ की जो सरजमी है वो औलिया अल्लाह की सरजमी है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अल्लाह के वली आराम फरमा है और कुछ ऐसे मज़्ज़ूब वली है जो अभी हयात में है और इनका फैज़ काफ़ी आवाम ले रही है। तो दोस्तों, कच्छ की सरजमी मैंने आपको बताया कि औलिया अल्लाह की सरजमी है। यहाँ पे ताबईन आए हैं, तबे ताबईन आए हैं और कहा जाता है कि हज़रत उमर फारूक के ज़माने से यहाँ पे सऊदीया से लोग आते थे और यहाँ पे व्यापार करते थे। तो हज़रत उमर फारूक के ज़माने में यहाँ पे एक मस्जिद भी तामीर हुई थी कच्छ के अंदर, जो मैंने आपको एक वीडियो पेश किया था। दोस्तों, आज मैं जिन वलियों के बारे में बात करना चाहता हूँ वो अल्लाह के मज़्ज़ूब वली है। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ, जब भी आप किसी वली के बारगाह में जाओ तो अपनी ज़ुबान, अपना दिल बस अदब के साथ जाओ। और गुजारिश करता हूँ कि इनकी महफिल में अपनी ज़ुबान को बंद रखो, अपने बस दिल से सवाल करो, क्योंकि वो अल्लाह के वली दिल की बातें यकीनन सुनते हैं और हमें यकीनन वो दुआ देते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है और जितना हो सके इनसे आप दूर रहो, क्योंकि ये हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहते हैं और अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, पीर सैयद अब्दुल कादिर बापू रहमतुल्लाह अलैह। जी दोस्तों, मैं रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में इनका दुनिया से पर्दा हो चुका है और इनका फेत तो हज़ारों लाखों लोगों ने लिया है और इनको कौन नहीं जानता। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में लोग पीर अब्दुल कादिर बापू को जानते थे और वो बड़े मज़्ज़ूब वली थे और बड़े मस्तान वाली थे। और इनकी दुआओं का ये असर होता था कि लोग जब इनके पास बीमार होके जाते थे तो इनको फिर हॉस्पिटल में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इससे मज़्ज़ूब वली थे पीर अब्दुल कादिर बापू और इनको आज पूरी दुनिया याद करती है। दोस्तों, वो हमारे बीच तो नहीं, हमारी आंखें उनको देख नहीं सकते, मगर वो हमें यकीनन देख रहे। और मुझे काफ़ी ऐसे कॉल आते हैं कि हमें पीर अब्दुल कादिर बापू ख्वाब में आए और वो ख्वाब के ज़रिए भी अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। ऐसे अल्लाह के वली होते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला इनको ऐसी ताकत देता है कि जब वो ज़ाहिरी दुनिया में हयात होते तब भी इनका फैज़ जारी रहता है और जब उनका पर्दा हो जाता है तब भी उनका फैज़ जारी रहता है। ये अल्लाह ताला के मकबूल बंदे हैं और अल्लाह ताला इनको ये ताकत बख्शता है। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे हज़रत पीर यासीन साहब बापू। यासीन साहब बापू भी एक मस्तान वली है और मज़्ज़ूब वली है। दोस्तों, ये हासमिया की सरजमी पे रहते हैं और इनसे मिलने का टाइम है जुमेरात को, रविवार को और सोमवार को। वो आमतौर पे इस दिनों में सभी जहरीन से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। बाकी मज़्ज़ूब वली होते वो नहीं मिल सकते, मगर यासीन साहब बापू का फैज़ आप इन दिनों में ले सकते हो। और ये भी एक अल्लाह के ऐसे खास बंदे हैं जिनकी करामतों के बारे में मैंने आपको वीडियो में पेश किया है। इनकी करामतें, बहुत सारी करामतें हैं इस वली की। एक औरत थी, इनके घर 2 बच्चियां हुई थी और जब बच्चियों का इंतकाल हो गया तो वो औरत बापू के पास आई, बापू को कहने लगी, बापू मेरे तो 2 बच्चियां मुश्किल से हुई थी, मतलब काफ़ी अरसे से हुई थी, इसके बाद 2 बच्चियों का इंतकाल हो गया, आप दुआ करो कि मेरे घर फिर औलाद हो। तो बापू ने उनको दुआ दी कि आपके घर 2 बेटे होंगे। तो बस फिर यही हुआ कि इनके घर पे 2 बेटे हुए और खूबसूरत बेटे हुए। तो बापू की बहुत सारी करामतें हैं पीर यासीन साहब बापू की। तो आप भी पीर यासीन साहब बापू से मुलाकात कर सकते हो। इनका जो दरबार है वो हासमिया मांडवी तालुके में पड़ता है, मांडवी कच्छ में पड़ता है और कच्छ गुजरात में पड़ता है। जी, अब तो हम बात करेंगे अहमद शाह बापू की। अहमद शाह बापू वैसे तो भुज में रहते हैं, मगर लोग कहते हैं कि इनसे मिलने के लिए तकदीर का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने भी ऐसा ही किया। हम पीर अहमद शाह बापू की तलाश में निकले, 2-3 दिन तक निकले, मगर बापू कहीं नहीं मिले। तो एक जहाँ बापू बैठते वहीं पे हमने पूछा कि बापू कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि अगर आपकी किस्मत में होगा तो बापू आपसे मिलेंगे। तब अल्हम्दुलिल्लाह बापू से वहाँ पे मुलाकात हुई और हमने ये भी नोटिस किया कि बापू जिसको बुलाते हैं वही उनके पास आते हैं। दोस्तों, बापू का कोई भी कहीं भी फिक्स जगह नहीं है कि बापू वहीं पे मिल जाए आपको।
तो अहमद साहब बापू वैसे भूज में रहते और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बेशुमार करामत है अहमद साहब बापू की। मैं आपको जब भी अहमद साहब बापू का कोई वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उनकी करामतों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगा। अहमद साहब बापू भूज के अंदर रहते और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक मज़हब वली है। और जब इनको देखते हैं तो हम जैसे हम पीर अब्दुल कादिर बापू को देखते थे, बस मज़हबों की याद ऐसी होती है, इनको देखना ही इबादत है और इनको देखते ही अल्लाह याद आ जाता है। यही तो अल्लाह वालों की शान होती है। तो ये थे हमारे अहमद साहब बापू। दोस्तों अब हम बात करेंगे मुमताज़ अली बापू। मुमताज़ अली बापू मांडवी के समुद्री इलाके में यानी कि सलाया में वो रहते हैं और बेशुमार लोग इनका फैज़ लेते हैं और वो वली कामिल है। अक्सर वो कब्रिस्तानों में हजरत मिलते हैं और फ़िलहाल वो एक मस्जिद के पास एक कमरा है, वहीं पे वो रहते हैं। मुमताज़ अली बापू देखने जाए तो काफ़ी अरसे से सलाया की सरजमी पे रहते हैं। इनसे पहले वो एक दूसरी जगह पे रहते थे। दोस्तों काफ़ी समय पहले की मुमताज़ अली बापू की एक करामत है कि लोग मुमताज़ अली बापू को कश्ती में ले जाते थे। इसलिए ले जाते थे कि ताकि कश्ती में उनको जो मच्छियाँ पकड़ने जाते थे उनको मच्छियाँ ज़्यादा आए, इसलिए मुमताज़ अली बापू को अपनी वो कश्ती में ले जाते ताकि बापू की दुआओं से मच्छी ज़्यादा आए। तो एक बार ये हुआ कि मुमताज़ अली बापू उनके साथ गए कश्ती में और जब कश्ती यहाँ से निकली और वहाँ पे कस्टम में जो फॉर्म भरना होता है तो कस्टम में फॉर्म भरा और सबके नाम दिए, साथ में मुमताज़ अली बापू का भी नाम था और दूसरे लोग भी मुमताज़ अली बापू के साथ थे। जब वो शाम के वक्त निकले थे, रात का वक्त हुआ तो सबकी आंख लग गई और बीच समुंदर में कश्ती थी तो बापू जाग रहे थे। जब सबकी आंख खुली तो बापू कश्ती के अंदर नहीं है। अब सब लोग परेशान हो गए कि बापू कहाँ गए इतने में, और डरने लगे कि बापू को अगर कुछ हो गया होगा तो हम अपने गांव वालों को क्या बताएंगे, और कस्टम में बापू का नाम भी लिखा हुआ है तो कस्टम वालों को क्या बताएंगे। ये डर के मारे चुप चुप के अपने शहर में पहुंचे। जब वो शहर में पहुंचे, वो पहुंचते ही सामने देखते हैं तो बापू तो सामने खड़े हैं इनके और चाय पी रहे। मसाला पीर मुमताज़ अली बापू की बेशुमार करामत है और काफ़ी लोग बताते हैं कि मुमताज़ अली बापू वैसे वो समुद्री किनारे पे रहते तो एक किनारे से दूसरे किनारे जाते। जब पानी का बहाव आता है, समुद्र का बहाव आता है और पानी में होके बापू जब जाते और दूसरे किनारे पे निकलते हैं तो मुमताज़ अली बापू के कपड़े बिल्कुल गीले नहीं होते, सूखे से सूखे रहते हैं। ऐसी बहुत सारी करामत है मुमताज़ अली बापू की। इंशाअल्लाह ताला फिर जब मुमताज़ अली बापू का एक वीडियो बनाएंगे तब इनकी बाकी करामतों के बारे में भी जिक्र करेंगे। अब हम बताएंगे आपको रियासुद्दीन बापू। दोस्तों ये रियासुद्दीन बापू है, ये दयापुर के पास में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है बिटियारी। वो बिटियारी में रहते हैं और लोग बताते हैं कि पीर रियासुद्दीन बापू से मिलने के लिए किस्मत का होना ज़रूरी है। अगर वो अपनी जानिब से बुलाए तो हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हम भी एक बार पीर रियासुद्दीन बापू की मुलाकात के लिए गए थे। यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर होता है, मगर उस दरमियान हमको बापू नहीं मिले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बापू के पास जाएंगे तो बापू से मुलाकात करेंगे और इनसे सबके लिए दुआ भी करवाएंगे और उनकी एक बेहतर वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दोस्तों एक बार रियासुद्दीन बापू अपने मुरीदों के पास गए हुए थे और वहाँ पे दावत रखी गई थी। जब सब प्रोग्राम पूरा हुआ तो बापू जाने लगे, तब एक मुरीद की नज़र पीर साहब के कदमों में पड़ी तो देखा कि पीर साहब के कदमों में कुछ नहीं पहना है, कहीं पीर साहब के कदमों में कोई चोट न लग जाए, बस ये इरादा कर रहे थे। और बापू ने उनको बोल दिया कि मेरे प्यारे मुरीद, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपनी फिक्र करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस वो समझ गए कि ये अल्लाह के मज़हब वाली है। हमारे दिल में क्या था उन्होंने वो भी बता दिया। और जब भी आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो बस जो भी सवालत होते हैं वो अपने दिल से करो और जितना हो सके इनसे दूर रहो और उनसे ज़ुबानी कलाम भी कम।
पढ़ूं जो नाते नबी तो ज़बान खुशबू दे